कि आपका एक अच्छा जॉब चल रहा था, तो वो जॉब आपको कैसे मिला? मतलब बिफोर डूइंग फाइनल, इंटर्नशिप में भी मुझे ये जानना है कि क्या होता है कि स्पेसिफिक इंटर्नशिप कैटेगरी ही रेलेवेंट है कि इंटर्नशिप रेलेवेंट? बहुत सारे कंपनी में इंटरव्यू दिया था और वहां पे भी एक फ्रेंड था जो मेरा जॉब कर रहा था, तो फिर वहां पे मैंने इंटरव्यू दिया, तो फिर वहां मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो फ्रेंड्स, मैं आपको मिला दूं यास्मीन अख्तर से। यास्मीन, कब एग्जाम आप पास किए थे? फाइनल मेरा 21 में हुआ था, जैन 21। जैन 21 में इनका फाइनल क्लियर हुआ था। अब फाइनल इन्होंने एक एक ग्रुप करके क्लियर किया, बट शी ग्रैब्ड अ जॉब ऑफ कितना लाख रुपए, आप ही बताइए। 22। 22 लाख रुपीस इन एक्सेंचर, विच वॉज गिवन टू सम टॉप, कितना स्टूडेंट्स को मिला था उस समय? 5 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे, फाइव डिफरेंट डिफरेंट सिलेक्ट हुए पोजीशन। थे, लेकिन सबको एक्सेप्ट नहीं किया था ना शायद? एक एक्सेप्ट नहीं किए थे, एक बट एक्सेप्ट 4 नहीं ऑफ किया था। अस ज्वाइन या। वो वापस ज्वाइन कर लिया क्या फिर? नहीं, वो उसको कुछ और, मतलब उसको और बेटर, मतलब कहीं और ऑफर मिल गया था, और ओह, ही वाज अच्छा। एक्सपीरियंस, अच्छा अच्छा। मोर एक्सपीरियंस, तो तो ही वॉज मोर एक्सपीरियंस, तो उनको और अच्छा मिल गया था। तो हम्म, देखिए, मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, थ्रू यास्मीन, कि अगर आप शांति से पढ़ाई करके और अगर फोकस रखें अपने ड्रीम के ऊपर, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा कोई रैंक लाकर, बहुत ज्यादा कोई मार्क्स लाकर ही आपको बड़ा जॉब मिलने वाला है। तो जॉब मिल सकता है, क्योंकि जॉब वाले आपको कैसे असेस करते हैं वही हम आपसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आपको क्या लगता है यास्मीन कि व्हाई व्हाई डू यू थिंक, मतलब यू गॉट दैट जॉब, मतलब व्हाई अदर्स वे रिजेक्टेड एंड यू वेर एक्सेप्टेड? आई मीन एक फैक्टर बेसिकली नहीं होते हैं मे बी, बट आई वाज थिंकिंग मे बी अटेम्प्ट, डेफिनेटली अटेम्प्ट फर्स्ट, मतलब सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैंपस में ही सिलेक्शन के लिए अटेम्प्ट मैटर करते हैं। तो मुझे लगा कि मेरा सब फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो वन ऑफ द फैक्टर वो हो सकता है। और देन एट दैट टाइम आई वाज वर्किंग इन अ कंपनी एंड आई हैव वन मोर, और आई मीन मेरा पहले भी एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एक्सपीरियंस था, मतलब मैंने 2 कंपनी में पहले काम किया हुआ था। एक्सेंचर के इंटरव्यू के टाइम पे मैं भी काम कर ही रही थी, तो हो सकता है वो भी एक वन ऑफ द फैक्टर होगा, क्योंकि मतलब मेरे इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस थे ना, मतलब बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वो लोग ज्यादा पूछ रहे थे। लाइक मैंने पहले ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम किया, इन डेप्थ पूछ रहे थे कि एग्जैक्टली मैं क्या काम करती थी, कैसे करती थी, कौन से सॉफ्टवेयर वगैरह को मतलब हैंडल करती थी, किस सॉफ्टवेयर पे काम करते थे, करंटली मैं किस कंपनी में काम करती हूँ, एग्जैक्टली मेरा क्या रोल है, मैं कैसे उसको प्रोसेस करती हूँ, आई मीन किस सॉफ्टवेयर पे किस तरीके से मैं काम करती हूँ, फाइनेंस प्रोसेस, अगर मैं मैं फाइनेंशियल एनालिस्ट के रोल पे थी पहले, तो उनका क्वेश्चन था कि फाइनेंशियल एनालिस्ट में एग्जैक्टली तुम क्या करती हो, कैसे एनालिसिस करती हो, तुम्हारा रोल क्या है। तो मोर ऑफ एक मतलब जो भी क्वेश्चंस थे वो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो उसके बेसिस से हो सकता है कि उस वक्त मतलब मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी वो सिलेक्शन हुआ होगा, और अदर फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये, और मार्क्स उन्होंने कहा था कि हाँ आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, मतलब और मतलब बेस्ट नहीं है, और रैंक रैंक तो नहीं था मेरा, बट ओवरऑल मेरे मार्क्स भी मतलब थे, ठीक ही ठाक थे, अच्छे थे मतलब। तो और भी अदर फैक्टर हो सकते हैं। सर आप म्यूट पे हैं। सॉरी, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके वो आते, दोनों मार्क्स कंबाइन हो जाते, तो शायद आपके भी रैंक आ जाते, ऐसा था? हाँ, ये मैंने इंटरव्यू में भी मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि अगर तुम्हारे जो मार्क्स है, अगर तुम 2 ग्रुप हम्म साथ में देती तो शायद तुम्हारा रैंक भी होता। जब मैंने हम्म फर्स्ट ग्रुप एग्जाम दिया था और मैं उस वक्त आप ही के पास थी, इंटर में ओएम कर रही थी, तो हम्म। ये बात ना आपने ही कहा था। मैं उस दिन नहीं आई थी अच्छा क्लासेस के लिए, तो मैंने किसी से सुना था कि आपने बोला था कि यास्मीन कोई है जिसका मार्क्स आया, अगर वो 2 ग्रुप साथ में देती तो उसका रैंक होता, क्योंकि उसका रैंक वाला मार्क्स है। अच्छा। ये मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया था कि आपने ऐसा बोला अच्छा, मुझे था। याद ही नहीं है। तो हाँ। ऐसी कोई बात हुई होगी, लिटरली मुझे याद नहीं। तो मैं एक और चीज पूछ रहा हूँ, जैसे आपसे बात करके समझ में आया कि आपका एक अच्छा जॉब चल रहा था, तो वो जॉब आपको कैसे मिला? मतलब बिफोर डूइंग फाइनल,
तो एक्चुअली मैंने पहले कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट में एज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मैंने वहां से किया है 1.5 इयर्स अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने वो छोड़ दिया क्योंकि मुझे फाइनल का एग्जाम देना था, और मतलब उस वक्त प्रेशर और एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं हो रहा था हैंडल, तो फिर मुझे वो जॉब, और वैसे भी हमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए 1 ईयर ही कंपलसरी था उस वक्त मेरे टाइम पे। आई मीन आई थिंक 6 मंथ कंपलसरी था, फिर भी मैंने 1.5 किया, और उसके बाद मैंने ग्रुप 1 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो वो जॉब मैंने छोड़ दिया था, बट फिर पैंडेमिक आ गया और सबको जॉब की जरूरत पड़ने लगी। तो मुझे भी मतलब ड्यू टू सम प्रेशर, तो वापस से मैंने फिर जॉब सर्च स्टार्ट किया था, तो फिर वो जॉब मुझे मिला। ओके, तो वो जॉब कैसे मिला, मतलब बेसिकली आप शायद इकरा में जॉब कर रहे थे उस समय, जी हाँ। तो वो तो कैसे एक्चुअली मिला? मैंने बहुत बहुत सारे कंपनी में इंटरव्यू दिया था, और वहां पे भी एक फ्रेंड था जो मेरा जॉब कर रहा था। तो फिर मैंने उसको अच्छा, बोला कि अगर मेरा रेफरेंस से सीवी, हो गया। हाँ, तो उसने सीवी मेरा फॉरवर्ड कर दिया, तो फिर वहां पे मैंने इंटरव्यू दिया, तो फिर वहां मेरा सिलेक्शन हो गया था। वेरी गुड, वेरी गुड। सो बेसिकली इससे मुझे ये समझ में आ रहा है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ अपने जूनियर्स को जो शायद अभी फाइनल में आएंगे या फाइनल में एग्जाम देंगे, कि उनको अपना इंटर्नशिप बहुत सीरियसली लेना चाहिए? हाँ, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि अ, सबको पता है कि मोस्टली हमें जिस जितना कंपलसरी होता है हम लोग कहीं भी इंटर्नशिप कर लेते हैं, और लाइक उसके बाद हम मोस्टली कुछ कुछ बच्चे मतलब डमी वगैरह भी ले लेते हैं, जो मेरे नहीं करते रिकमेंड। नहीं लेना हम्म, चाहिए। अगर इंस्टीट्यूट ने ऐसा कुछ रखा है तो कुछ सोच समझ कर रखा होगा। हम्म, तो इट इज बेटर कि अगर आप कैंपस में जा रहे हो तो आपके पास अगर कुछ वर्किंग एक्सपीरियंस है ना, तो वो थोड़ा सा आपको स्टैंड आउट करता है, मतलब क्राउड से। इवन दो रैंक नहीं है तभी भी। हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस ऑब्वियसली एक्सपीरियंस एंड स्किल्स बहुत मैटर करते हैं डिग्री के साथ। सो इंटर्नशिप जो बेसिकली बच्चे कर रहे हैं, आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि इंटर्नशिप को बहुत सीरियसली करिए। उसमें जो एक्टिविटीज भी आप करते हैं उसको डिटेल में नोट करना सीखिए इन योर सीवी, ठीक है? हम्म। तो उससे क्या होता है कि सीवी को पढ़ के वो आपको रियलिस्टिक क्वेश्चंस जब पूछते हैं, तो आपका जॉब में जो एक्सपर्टीज है वो दिखता है, और वो एक्सपर्टीज हम्म। दिखता है तो वो आपको ज्यादा जल्दी सिलेक्ट करते हैं। अब काम नहीं किया होगा तो पकड़ा ही जाएगा कि ये हाँ, खाली नाम ऑब्वियसली के लिए वो लिख रहा वैसे है। क्वेश्चन पूछते हैं कि आप समझ जाते हाँ, हैं कि आपने नहीं किया है वो। तो सीवी में करेक्ट। ऐसे कुछ फेक डालकर कुछ फायदा नहीं है, मतलब जो आपने फायदा किया नहीं। है आप वो उसको लिखो। और ऑब्वियसली आपने अगर उसको किया है रिपीटेड मोड, एक बार भी किया है, तो कुछ तो याद रहेगा कि आप बोल सकते हो इंटरव्यू में। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। सो इंटर्नशिप में भी मुझे ये जानना है कि क्या होता है कि बहुत लोगों का इंटर्नशिप अलग अलग बैकग्राउंड का होता है। कोई होता है जो जीएसटी आईटीआर किया हुआ है, कोई होता है जो परचेज डिपार्टमेंट में काम किया है। अभी जैसे बहुत सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में भी इंटर्नशिप होते हैं। इवन अपना सीएमए इंस्टीट्यूट भी अपने एकेडमिक डिपार्टमेंट में इंटर्न को रखता है। तो ऐसा कुछ है क्या कि स्पेसिफिक इंटर्नशिप कैटेगरी ही रेलेवेंट है कि इंटर्नशिप रेलेवेंट है? आपको क्या इंटर्नशिप लगता है? में बेसिकली लाइक हम लोग, मेरे इंटर्नशिप में जो मैंने किया था जॉब, एक्चुअली मेरा जो जॉब था वो करंट जॉब में मेरा वो है नहीं प्रोफाइल। तो आई डोंट थिंक जैसे कि वो आपने क्या किया स्पेसिफिक्स था? मैटर। लाइक मेरा पहले फर्स्ट कंपनी में तो मैं फाइनेंशियल ट्रेनी थी, तो वहां पे मेरा बेसिकली अकाउंटिंग एंट्रीज एंड ऑल था। अकाउंट्स प्रिपरेशन में मैं असिस्ट किया करती थी। फिर सेकंड कंपनी में एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट मैं मतलब मैं ज्वाइन किया था, तो वहां पे पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एनालिसिस करना होता था, और जो बेसिकली यूएस बेस्ड था, यूएस यूएस गैप बेस्ड था। बट अभी जो मेरा रोल है वो एक्चुअली मोर ऑन टेक्नोलॉजी है, टेक कंसल्टिंग, ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन पे। तो सेम आई डोंट थिंक मैटर करता, हाँ, जिनको वो स्पेसिफिक रेलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए उनको, उनके लिए मैटर करता होगा। कुछ कंपनीज ढूंढती हैं रेलेवेंट एक्सपीरियंस। बट अभी फिलहाल एक इन फॉरेन इन टर्म फ्रॉम इंटर्नशिप वो हम लोगों से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बट नहीं एटलीस्ट करती है। एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको एक्सपीरियंस है कंपनीज में काम करने का, या कहीं भी काम का आपको एक्सपीरियंस है, कैसे वर्क प्रेशर आप हैंडल कर सकते हैं, कैसे आप एट अ टाइम मोर देन मल्टीटास्क कर मतलब बन सकते हैं। तो बेसिकली आई थिंक कि वो ये सब चेक करते हैं एंड ऑल। सिंसियर है कि नहीं, हाँ, डिसिप्लिन्ड है सिंसियर कि है नहीं। या नहीं, हाँ, ये सब चेक करते हैं। वर्क एनवायरनमेंट, वर्क कल्चर में आप कैसे अपने आप को मतलब ढाल सकते हैं, ये सब चेक करते हैं मोर। वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस इंटर्नशिप से वो लोग ज्यादा नहीं ढूंढते होंगे आई थिंक।
मेरे को भी क्या याद आ रहा है आपकी बातों से ना, जैसे हम लोग जब छोटे बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराते हैं, तो अच्छे स्कूल में जब लेके जाते हैं तो वो लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने बच्चे को थोड़ा सा ट्रेन करके लाइए। और वो ट्रेनिंग हम लोग मॉन्टेसरी में भर्ती करके कराते हैं। कुछ हम्म। लोग घर पे कराते हैं, बट घर पे उतना अच्छा नहीं होता तो मॉन्टेसरी में डाल देते हैं। तो वो मॉन्टेसरी में वो ABCD बोलना, कुछ पोएम्स बोलना, टॉयलेट ट्रेंड हो जाते हैं। ऐसे कुछ छोटा मोटा बेसिक ट्रेनिंग उनको मिल जाता है। तो वही वो चेक करते हैं इन बड़ा स्कूल कि अपार्ट फ्रॉम अदर अदर मार्क्स और वट एवर उनके जो क्राइटेरियाज हैं, बट बेसिकली बच्चों में भी वो बेसिक्स ही चेक करते हैं कि वो आता है कि नहीं आता है। तो वैसा ही हाँ मेरे को मतलब। भी फील हो रहा है कि हम्म। आप लोग के केस में भी ऐसा ही होता है कि internship में they only give you some basics of office culture and office system, so that you know or not, और वही आपसे क्रॉस चेक करते हैं कि आपने क्या किया, कॉन्फिडेंट है कि नहीं। राइट। हाँ। या। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आता है, जैसे कैंपस में बच्चों को मैंने सुना ना बहुत ज्यादा वो लगता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, है ना। तो आपको भी याद आता होगा, मतलब ऐसे तो जब CMA का डिग्री आता है तो लगता है ये CMA बन गए, ठीक। तो अपने परिवार में अकेले हैं, दूर दराज में अकेले हैं, तो लगता है कुछ यूनिक किए। बट फिर जब कैंपस में जाते हैं और देखते हैं इधर भी CMA, इधर भी CMA, आगे भी CMA, पीछे भी CMA, तो फिर सोचते हैं लगता है बहुत लोग पास हो गया। और फिर बहुत लोग पास हो गया तो ऐसा फील आने लगता है कि अरे भाई मेरे को भी जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना कम नहीं आ रहा है। तो फिर हाँ। आपस में एक अंदर में कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाता है, कंपटीशन भी आ जाता है। तो ऐसा आपके साथ भी हुआ था क्या? और मतलब उस समय उस उलझन को कैसे सुलझाया आपने? ओके, तो हाँ, ये कॉन्फ्लिक्ट मुझे भी था, क्योंकि बेसिकली फर्स्ट मेरा भी यही था कि रैंक नहीं है मेरा। बट ये हम्म, होप था कि ठीक है, अगर रैंक नहीं है तो एटलीस्ट इतना पता है कि हो सकता है कैंपस में सिलेक्शन, मतलब कैंपस देने को तो मिलेगा, ये थोड़ा था श्योरिटी कि एक अटेम्प्ट है तो शायद ये कुछ मिल जाए बेनिफिट। और लेकिन हाँ, ये कॉन्फ्लिक्ट था। तो मैं उस वक्त एक्चुअली जॉब तो कर रही थी, बट कैंपस से पहले मैंने थोड़ा सा कैंपस के लिए, लाइक बोला ना, मतलब कैंपस ऑब्वियसली इंटरव्यू में आपको उस वक्त बोलना भी बहुत जरूरी होता है। तो उस वक्त मैंने एक ट्रेनिंग भी लिया था उसके कैंपस इंटरव्यू के लिए। और कैंपस से पहले ही मैं थोड़ा जॉब सर्च मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत था। तो हम्म, एक दो कंपनी में मैंने इंटरव्यू पहले भी दिया था कैंपस से पहले, और मेरे एक कंपनी में सिलेक्शन भी हो गई थी। बट वही है कि कैंपस से पहले मुझे कहीं ज्वाइन नहीं करना था क्योंकि मुझे कैंपस में बैठना था। तो इसलिए फिर हम्म। मैंने वो ज्वाइन नहीं किया, और भी अदर रीजंस थे उसको ज्वाइन नहीं करने के, तो फिर मैंने वो कंपनी ज्वाइन नहीं किया। और फिर मैं कैंपस के लिए प्रिपेयर करने लगी। ओके, और अच्छा एक चीज और बताइए, क्वेरी आ रहा है। अच्छा आप कंप्लीट करिए, क्या बोल रहे थे? और क्योंकि उस वक्त मैं जॉब ऑलरेडी कर रही थी, तो मेरा ये था कि अगर ठीक है कैंपस में देख लेते हैं, अगर कुछ नहीं होता है तो फिर एक कंपनी में मेरा पहले हो चुका था, तो ये था कि आप बेसिकली इंटरव्यू में बोलना है और इंटरव्यू क्रैक ही करना है। एक बार CV सिलेक्ट हो जाए तो बस बाकी आपके हाथ में है कि आप कैसे बोलते हो, इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हो। तो ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ, अगर कैंपस में कुछ नहीं होता है तो भी आउट ऑफ कैंपस हो जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने ये रिस्क लिया था। वेरी गुड। मतलब आपके माइंड में ये था कि चलो मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो भी जिंदगी थोड़ी ना रुकेगी। मतलब बाकी आपके दोस्तों का पास कैसा एक था, डिग्री मतलब है और आपके आसपास एक्सपीरियंस जो है तो दोस्त हो लोग थे जाएगा। उनका क्या फीलिंग्स था, मतलब अगर आपको ध्यान है? कैंपस को लेकर। हाँ, मतलब कैंपस में उनको क्या लग रहा था, जैसा आप सोच रहे थे वैसे वो भी सोच रहे थे, कि बाकी लोग क्या सोच रहे थे, क्या गलतियां कर रहे थे? मतलब मेरे साथ जो फ्रेंड्स थे उनमें से, मतलब एक दो फ्रेंड्स का ही निकला था, और किसी किसी का एक सब्जेक्ट में रह गया था। अच्छा, तो ज्यादा फ्रेंड्स का नहीं निकला था उस मैं वक्त। कैंपस की बात कर रहा हूँ, आपके कॉलीग्स की जो कैंपस में बैठे हुए थे, हम्म। उनका क्या सिचुएशन था? मतलब आप जब उनको ओवरहियर करते थे कि वो कैसे बात कर रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, उनकी क्या गलतियां आपको लगती थी कि वो इस तरह से सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ आपको फील होता था? नहीं, ऐसा कुछ तो फीलिंग हुआ। मतलब वो लोग भी बस बेसिकली कैंपस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, बट मैंने एक्चुअली जॉब सर्च स्टार्ट कर दिया था पहले ही। हाँ, लेकिन हम्म, मुझे ज्वाइन नहीं करना था ये पक्का था, क्योंकि इतना था कि अगर एक बार कैंपस में मतलब
इंटरव्यू देने को अगर मिल जाए तो यस। होपफुली हो जाएगा। मतलब बेसिकली आपका फर्स्ट है कि सीवी सेलेक्ट होना चाहिए। तो मेरा बस वहीं पे टेंशन था कि एक बार सीवी सेलेक्ट हो जाए तो फिर बाकी आपके ऊपर है कि आपको तो अपना अगर बेस्ट सिलेक्ट देना है नहीं हुआ इंटरव्यू तो, में। तो अगर फिर आपको याद है किसी का सिलेक्ट नहीं हुआ था तो उनके लिए क्या एडवाइसेस हैं? ऑब्वियसली मतलब सिर्फ आप कैंपस पे डिपेंडेंट, हम मैं भी नहीं थी तो मैं किसी और को भी नहीं बोलूंगी। ऑब्वियसली बहुत स्टूडेंट्स पास करते हैं और सबका सिलेक्शन होना पॉसिबल हम्म। नहीं है। बट ये है कि आप अगर सीए में बन गए हो और आपके पास नॉलेज है, स्किल है, तो मिल ही जाएगा मतलब मिल ही चांस। जाएगा। वेरी क्योंकि गुड। बस आपको थोड़ा एक्टिवली सर्च करना पड़ेगा, अच्छे से प्रिपरेशन। ऑब्वियसली इंटरव्यू में बोलना बहुत जरूरी है। और जैसे मेरे जैसे लोग जो बहुत नर्वस होते थे इंटरव्यू के लिए, अभी तो तो एकदम नहीं लग रहा है आप नर्वस से, मतलब मेरे को तो सुपर कॉन्फिडेंट लग रहे थोड़ा इंटरव्यू दे देकर हैप्पी हो गए। हैं। गुड। तो इसलिए थोड़ा एक्टिवली सर्च करने नॉर्मली से एक चीज मिलेगा ही। बताइए, नॉर्मली कैंपस में कितने लोगों का हो जाता है? आपके टाइम कितने लोगों का हो गया था परसेंट वाइज, अगर आपको याद होगा? परसेंट वाइज तो नहीं याद है। आई थिंक मैंने सुना था कि 250 के और 300 के अराउंड शायद सिलेक्शन फर्स्ट राउंड में हुए थे, आई थिंक। मुझे याद फर्स्ट नहीं राउंड में? ओके, ध्यान नहीं है मुझे, कोई हाँ। बात नहीं। अच्छा, कैंपस में सिटी सिलेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है? सिटी सिलेक्शन ये मैंने बाद में सुना कि सिटी वाइज भी बहुत मतलब थोड़े इफेक्ट होते हैं। लाइक बहुत सारी कंपनीज कोई पर्टिकुलर सिटीज मतलब कोई पर्टिकुलर ब्रांच में आती है, लाइक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये मुझे बाद में पता चला था। बट आई डोंट थिंक, क्योंकि आई थिंक हर एक जो रीजन है वो करती है मतलब कंपनीज लाने के लिए कोशिश। तो आपका जो हम्म। नियरेस्ट होता है आप वहीं पे देना ज्यादा बेटर होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो आपको ज्यादा गाइड कर पाएंगे ना। वेरी गुड। और एक जैसे ऐसा भी होता है क्या कि अगर मैं कैलकाटा में कैंपस में बैठ रहा हूँ तो मुझे कैलकाटा में जॉब मिलेगा, ऐसा है क्या? नहीं, मैं कोलकाता से ही बैठी थी, बट मेरा जॉब लोकेशन बैंगलोर है। यस। तो कुछ लोगों की धारणा ऐसी भी हो जाती है कि मैं बॉम्बे से कैंपस में बैठूंगा तो बॉम्बे में जॉब मिलेगा, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल इवन ऐसा वो नहीं होता है। प्रेफरेंस पूछते हैं आपका प्रिफर्ड लोकेशन कौन सा, बट वहां पे भी नहीं मिलता है, मतलब देते नहीं है। राइट। जहाँ पे राइट। वैकेंसी होगी वहां पे डालेंगे। आपने अभी बातों बातों में एक और चीज बोला था, अलग से मैंने एक ट्रेनिंग लिया था, वो ट्रेनिंग हाँ, के वो बारे मैंने में बताएं। पहले भी बोला था। लाइक ये जो जैसे हम लोग पास करते हैं तो बहुत सारे ग्रुप्स बनते हैं, आपके भी मतलब आपके भी ग्रुप में मैं थी। तो वैसे ही एक मुझे कहीं से आया था लिंक। मतलब लाइक बेसिकली आप इंटरव्यू में कैसे बोलोगे, जीडी कैसे प्रिपेयर करना है, जीडी में कैसे बोलना है। तो वो मैंने एक सेशन किया था, मतलब उन्होंने 5 सेशन दिया था। तो उनसे मैंने वो किया था सेशन। वेरी गुड। सो वो सेशन मतलब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया, बेसिकली आप बोल रहे हाँ, हैं? बेसिकली वहां तो पे है कि इंटरव्यू में एनीवेज आपको रिक्रूटर जो होंगे उनको आप जानते नहीं हो, तो उनके सामने कैसे कॉन्फिडेंटली बोलना है। तो उस सेशन से एक्चुअली मुझे हेल्प मिला था, क्योंकि 5 सेशन था, वहां पे सब लोग न्यू थे, किसी को मैं जानती नहीं थी। और जो ट्रेनर थे वो भी मतलब टोटली न्यू थे मेरे लिए। तो अगर मैं उनके सामने बोल पा रही हूँ और वो क्वेश्चंस करते थे हम लोगों से, तो वहां पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया था कि मतलब वेरी बोल गुड। सकते हैं। अच्छा, तो ये बेसिकली तो ओरिएंटेशन जो इंस्टीट्यूट की तरफ से होता है उसमें भी तो प्रैक्टिस कराते हैं जीडी वगैरह थोड़ा सा? हाँ, बट क्योंकि मेरे टाइम पे क्या था, पैंडेमिक था, तो ऑनलाइन में ये सब नहीं हो पाया था। मतलब हम ओके। वहाँ पे स्पीकर्स आते थे और बताते थे कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है एंड ऑल। तो उस ओरिएंटेशन से मैंने मतलब किस कंपनी के लिए किस टॉपिक से ज्यादा प्रिपेयर करना है, वो मैंने नोट डाउन किया था। उन सारे कंपनीज के लिए उस हिसाब से प्रिपेयर कर रही थी। वेरी गुड। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि जब हम किसी इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं किसी कंपनी के लिए, तो उसके लिए हमें प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए? वो उसके लिए प्रिपरेशन बेसिकली आपके पास अगर जीडी जेडी है उस कंपनी की, तो वो जो रोल है, जेडी में बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस होते हैं उस रोल के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से प्रिपेयर करनी चाहिए। और नहीं तो आप फिर गूगल से सर्च कीजिए उस पर्टिकुलर रोल के लिए वो कंपनी क्या किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकती है, तो फिर उसके हिसाब से प्रिपेयर करनी चाहिए। लेकिन कैंपस में तो ऐसा बहुत बार होता है कि वो जेडी देते ही नहीं, हाँ, नहीं देते हैं जेडी। तब कैसे तो फिर करेंगे? आप वही फिर गूगल से आप सर्च कीजिए कि अगर जो पर्टिकुलर रोल तो मतलब मोस्टली बता देते हैं आई थिंक। लाइक मेरी 2 कंपनी में सिलेक्शन हुई थी, तो उसमें मतलब पता था कि आप किस रोल के लिए उनको चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है।
तो फिर मैंने उस हिसाब से अच्छा, प्रिपेयर किया। तो कंपनी के बारे में भी थोड़ा पढ़ते हैं क्या, मतलब हाँ, वेबसाइट और पे जाके? कंपनी के बारे में, कंपनी क्या किस सर्विस में है, ये सब तो बेसिक वैसे डिटेल में पूछा तो गया था पता आपसे कुछ आपके इंटरव्यू में? है। लाइक फर्स्ट तो वही जनरल क्वेश्चंस होते हैं अबाउट योरसेल्फ एंड ऑल, कंपनी, मेरी कंपनी मतलब ऑब्वियसली क्या किस सर्विस में ये है, उसका जनरल क्वेश्चन का नेचर। भी आंसर थोड़ा सा मतलब प्रिपेयर करना चाहिए कि बस जाके बैठ जाना चाहिए? नहीं, अब इवन अबाउट योरसेल्फ के लिए ना परफेक्ट आंसर प्रिपेयर करनी चाहिए, मैंने किया था। लिख कर, क्वेश्चन लिख कर, मतलब आंसर लिख कर प्रिपेयर करना हाँ, चाहिए। अबाउट योरसेल्फ में भी आप ऐसी जनरल बस कुछ नहीं बोलते थे, मतलब ऑब्वियसली अपने बारे में भी बताना है तो एक प्रॉपर वे में बताना है, तो प्रिपेयर किया था मैंने हर क्वेश्चन के लिए। ओके, और कुछ क्वेश्चंस बताइए आप जनरल में भी, जैसे अबाउट योरसेल्फ। अबाउट और योरसेल्फ, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, हाउ यू हैंडल प्रेशर, वर्क प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे, मतलब और और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मुझे अभी याद नहीं आ रहे। अच्छा, वर्क प्रेशर का आंसर कैसे बोलना चाहिए, थोड़ा सा बताइए। मतलब कैसे आप वर्क प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, लाइक उन्होंने पूछा था कि आप प्रीवियसली 2 कंपनी में काम कर चुकी है, तो वहां पे कैसे आप वर्क प्रेशर हैंडल करती थी, क्योंकि आप तो स्टडी भी कर रही थी। तो फिर मैंने बताया था कि मतलब मैं कैसे दोनों को मैनेज किया करती थी। तो तो आंसर तो टाइम मैनेजमेंट से ही होगा वो, कि मैं सुबह पढ़ती थी, शाम और फिर ऑफिस हाँ, जाती थी। तो मतलब जैसे मैं प्रीवियसली फर्स्ट कंपनी में जब कर रही थी तो उस वक्त मेरे ट्यूशंस भी चल रहे थे। तो फिर मैं एक मॉर्निंग में ट्यूशंस किया करती थी। तो मॉर्निंग में मैं ट्यूशंस करती थी, उसके बाद मेरा ऑफिस होता था, उसके बाद फिर इवनिंग में क्लासेस होते थे। तो वो क्लासेस मेरे इवनिंग वाले मैं डेली नहीं थे, एक दिन गैप करके थे। तो जिस दिन मेरे क्लासेस नहीं होते थे उस दिन इवनिंग में मैं पढ़ाई किया करती थी, और जिस दिन क्लासेस हुआ करते थे उस दिन ऑब्वियसली बहुत एग्जॉस्ट हो जाते थे, तो पढ़ाई नहीं हो पाती थी। लेकिन हाँ, क्योंकि मैंने हर ग्रुप के लिए थोड़ा मतलब टाइम लेकर एग्जाम स्पेस दिया आउट था। कर दिया था थोड़ा, हाँ, हाँ। तो क्योंकि मेरा रीजन ही ये था कि रैंक तो नहीं आने वाला, क्योंकि मैं 2 ग्रुप के भी साथ में देने का मैंने सोचा ही नहीं था, तो मैंने पता था। लेकिन ये पता था कि रैंक मतलब अटेम्प्ट वेस्ट नहीं करना है, तो इसीलिए मैंने पहले फर्स्ट सारा ट्यूशन कंप्लीट करके उसके बाद प्रॉपर मतलब अच्छा रिवीजन जिसको बोलते हैं ना, 5 to 6 रिवीजन एटलीस्ट होने चाहिए एग्जाम में बैठने से पहले। तो वो मैंने मेंटेन किया था, तो मैंने उसके पहले कभी एग्जाम दिया नहीं। इवन मैंने एक बार फॉर्म भर के भी एग्जाम नहीं दिया था, मैं एग्जाम देने निकली थी। मेरा फर्स्ट लॉ का एग्जाम था, ग्रुप 1 फाइनल के लिए। बट मुझे पता कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि आप 3 से 4 रिवीजन में मेरा मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था कि हो जाएगा। एक आध सब्जेक्ट में तो था डाउट। तो मतलब फिर मैंने एग्जाम नहीं देने दी। निकले और फिर वापस आ गए? नहीं, फिर मैं वहां चली गई, ग्रुप 2 का ट्यूशन ले लिया मैंने। वापस ऐसे ही नहीं आई थी। अच्छा, एक तो क्या ट्यूशन मतलब एग्जाम देने गए और ट्यूशन लेने चले गए। हाँ, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, सही क्योंकि है। 3-4 रिवीजन में मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि चारों सब्जेक्ट मेरा प्रॉपरली है। तो और फिर इधर नहीं बच्चे दिया। लोग क्या कर रहे हैं आजकल, आपको मालूम है? ये दिसंबर में एग्जाम है ना अगर, तो वो अक्टूबर में आके क्लासेस ले रहे हैं पहली बार, और सोच रहे हैं कि दिसंबर में एग्जाम दे देंगे। अभी क्लासेस लेंगे और दिसंबर में एग्जाम दे देंगे सीधा। नहीं, ये बहुत बड़ा मतलब ये मिस्टेक ही मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, मेरे अपने फ्रेंड्स को भी देखा है, मैंने उनको मना भी किया है। मैंने ऐसा कभी नहीं किया है। मतलब मेरा क्या था कि मैं ऑब्वियसली मैं सारा ट्यूशन एक साथ नहीं लेती थी, नहीं अफोर्ड कर सकते थे उस वक्त। तो मैंने एट अ टाइम 2 सब्जेक्ट का ही ट्यूशन हमेशा लिया, और उसको फिर करने के बाद ही फिर मैं नेक्स्ट ट्यूशन में गई। तो वैसे ही मैंने किया था। तो लेकिन ये था कि जब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता, अगर मेरा 5 to 6 रिवीजन नहीं होता है, तो मैंने इसीलिए एक बार फॉर्म भर के भी एग्जाम नहीं दिया। मतलब मैं गई थी एग्जाम देने, क्योंकि सब बोल रहे थे भर दिया है तो दे दो दे दो। बट मैं वहां नहीं जा पाई, मतलब एक साइड में ही मेरा सेंटर पड़ा था, तो मैं वहां जा नहीं पाई। फिर मैंने जाकर ग्रुप 2 का आईडीटी ट्यूशन ले लिया कि नहीं होगा, इसको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और साथ में ग्रुप 2 का ट्यूशन भी कर लेते हैं कंप्लीट। फिर उसके बाद अगर दोनों ग्रुप हो पाता है तो एक साथ दे देंगे, नहीं तो एटलीस्ट ग्रुप 1 प्रिपेयर करके दे देंगे। तो फिर मैंने ग्रुप 1 दिया नेक्स्ट टर्म में, और वो मेरा वन शॉट में हो वेरी गया था। गुड। मतलब यहाँ पे आपने अपना पूरा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी बता दिया। वेरी नाइस। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको अब लास्ट एक ही क्वेश्चन पूछूंगा टू क्लोज दिस, कि आप एक मैसेज बताइए जो आपको लगता है कि आपके आसपास में पास होने के बाद, जॉब लगने के पहले लोग फॉलो नहीं करते हैं, बट आपको लगता है कि अगर वो ये फॉलो करें तो उनका आगे का बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा क्या पास हो, मैसेज है? पास होने के बाद
पास होने के बाद जॉब के पहले क्या करना चाहिए, माइंडसेट क्या होना चाहिए, कैसी सोच होनी चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, या क्या मिस्टेक नहीं करना चाहिए? तो बेसिकली पास होने के बाद ऑब्वियसली मतलब एक्टिवली जॉब सर्च तो सभी करते हैं, और एक्टिवली जॉब सर्च का मतलब है कि प्रॉपर चैनल के थ्रू आप जॉब सर्च कीजिए। मतलब अगर कोई फ्रेंड है तो उसके थ्रू रेफर कीजिए, नहीं तो फिर प्रॉपरली कंपनीज के बारे में, लाइक इंस्टीट्यूट के साइट पे बहुत सारे आते हैं ऑफर्स, तो ये सब को ना रेगुलरली चेक करना चाहिए। कि मैं डेली कंपनी का साइट, अपने इंस्टीट्यूट का साइट चेक किया करती थी, और बहुत सारे मेरे टारगेट कंपनी थे तो उनके साइट भी मैं चेक किया करती थी। और बेसिकली सबसे पहले ना अपने ऊपर थोड़ा काम करना चाहिए। इंटरव्यू में बैठने से पहले हम्म। सबसे बड़ा यही काम होता है कि पहले तो आपने जो अगर कुछ काम किया है तो उसको मतलब ब्रशन अप करना, जो आपने पढ़ा है उसको ब्रशन अप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको वो पता सबसे ज्यादा पता होता है। अब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने जो क्वालिफाई किया आपको अपने हर एक सब्जेक्ट का ना बेसिक नॉलेज तो जरूर है, तो वो ये एक मेरा ब्रशन लास्ट अप तो क्वेश्चन रह जरूर ही है। गया था पूछना, उस समय मैं डाइवर्ट हो गया कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा और आप डिटेल में बता दें इसमें। इंटरव्यू के लिए हाँ, सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज वो लोग मतलब कोई इन मतलब बहुत डिटेल क्वेश्चन तब तक नहीं पूछेंगे जब तक उनको उस पर्टिकुलर जॉब के लिए वो रिक्वायरमेंट है। तो एक तो जेडी, जैसे मैंने कहा, जेडी कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मतलब अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी चाहिए। ऐसे इन जनरल आपको मतलब डीटी आईडीटी के जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, टैक्स रेट, बेसिक नॉलेज टैक्स के, वो सब पढ़ने चाहिए। अकाउंट से बेसिक नॉलेज आपको होने चाहिए, ऑडिटिंग के बेसिक नॉलेज होने चाहिए, लाइक डेफिनेशंस, टाइप्स एंड ऑल, ये सब बेसिक क्वेश्चंस एटलीस्ट प्रिपेयर हर सब्जेक्ट से करनी चाहिए। लॉ वगैरह से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, क्योंकि मतलब लॉ जब तक वो उनके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, लॉ से वो क्वेश्चन आपको कोई करते याद नहीं है, है कोई जल्दी। टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछा हो जो सब्जेक्ट से था? मुझसे टेक्निकल एक्सेंचर का तो मुझे टेक्निकल सब्जेक्टिव याद नहीं है, बट उससे पहले जो जिस कंपनी में मैंने दिया था, उन्होंने जितने भी क्वेश्चंस किए थे अकाउंट्स से ही किए थे, क्योंकि उनको अकाउंट्स के लिए चाहिए था। तो उन्होंने एक्चुअली मुझे एग्जाम्पल देकर, सिनेरियो देकर क्वेश्चन किया था कि आप इसकी एंट्री कैसे करोगे, इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करोगे। तो इसीलिए ना आपको उस वक्त वो भी कंसेप्चुअली था। अगर आपको अकाउंट्स का बेसिक पता है तो वो आंसर हो जाता है, बट वो हम्म। घुमाकर वैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं। तो वहां पे ना कंसेप्ट क्लियर होना हर एक चैप्टर के लिए बहुत जरूरी है। वो क्वेश्चन आई थिंक बीआरएस से था, जो अच्छा। थोड़ा सा उन्होंने घुमा के पूछा था। तो उस हिसाब से कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए हर एक बेसिक चैप्टर पे। एक बार कॉन्सेप्ट देख लेना चाहिए। मेरे एक एक्सपीरियंस में एक स्टूडेंट ने बताया था मुझे कि ईवाई या पीडब्ल्यूसी का कोई इंटरव्यू था, उसमें उनसे पूछा कोसो फ्रेमवर्क क्या है, रिस्क असेसमेंट के बारे में बताओ, रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है वो बताओ। तो जो आप लोग एसपीएमबीवी में पढ़ते हो, क्या होता है हाँ, इंटरव्यू के पहले ये सब चीजों का ध्यान नॉर्मली बच्चे रखते नहीं। तो आपने ये बहुत अच्छा एक अलर्ट जगाया कि हर सब्जेक्ट का बेसिक्स को एक बार गो थ्रू कर लो, इवन टर्म्स को पढ़ लो, कुछ इवन बस फुल फॉर्म पढ़ स्मॉल लो। डेफिनेशन भी हर एक टर्म का आपको हाँ। मतलब पता होना चाहिए। इवन इन योर ओन लैंग्वेज आपको वो पता होना चाहिए कि वो क्या है। तो क्या ब्लैंक नहीं रहने से अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, राइट? वेरी यस, नाइस, वेरी लाइक नाइस। मेरे एंड फर्स्ट कंपनी जब सेकंड कंपनी की जब मैंने इंटरव्यू दिया था, उन्होंने वहां पे भी मुझसे पूछा था एक्चुअली रेशियो एनालिसिस का, जो मतलब हम लोग के सिलेबस में आई थिंक था नहीं उतना इन डेप्थ। बट उन्होंने रेशियो एनालिसिस का अच्छा क्वेश्चन मुझसे पूछा था, एग्जाम्पल देकर बोला था सॉल्व करके बताओ और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कंपनी का, ये बताओ। तो इस वेरी टाइप का गुड। क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। किससे क्या पूछेगा इसका कोई वो नहीं है कि इस साल यही क्वेश्चन आएगा या नहीं नहीं, ऐसा आप कुछ आएगा। अपने तरफ से बेसिक प्रिपेयर करके जा सकते हो, हर एक सब्जेक्ट का हाँ। नॉलेज होना चाहिए इस बेसिक। अब इसका भी बच्चा लोग मेरे को बोल रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालिए। अरे इम्पोर्टेंट प्लेसमेंट का रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से होगा, कोई पॉसिबल ही नहीं है। आप जो पढ़े वो हो उसी से होगा, कुछ भी घुमा लो हाँ, बस, अपने सब्जेक्ट में कंटेंट को घुमा लो, इंस्टीट्यूट मैट घुमा लो, हेडिंग्स देख लो, हेडिंग्स कितना याद है एक एक सब्जेक्ट का। इजंट इट ग्रेट? यस, तो चलिए, आपसे मिलके वापस बड़ा मजा आया मेरे को तो, है ना? थैंक यू विश यू सो ऑल द मच। बेस्ट एंड मोर सक्सेस अहेड। और आगे आप बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, और अपडेट करते जाएं हमें भी। और फिर कभी अगर मौका मिले तो हम फिर मिलेंगे इस तरीके से कुछ और टॉपिक को लेकर। ऑलराइट।